प्रणाम हिंदुस्तान। मैं अंजलि इंडिया टाइम्स से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोटापा आज के ज़माने में एक रोग का रूप ले चुका है। तो आइए जानते हैं कैसे उसे दूर कर सकते हैं डॉक्टर हरीश से। नमस्कार। टाइम्स ऑफ इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मोटापा एक रोग नहीं, एक महामारी का रूप ले चुका है और आज भारत को हम मोटापे की राजधानी कह सकते हैं, क्योंकि कोई घर बाकी नहीं है जिसमें हम ओबेसिटी का पेशेंट ना देख पाए। ओबेसिटी मोटापा में आपका जो बॉडी वेट होता है, उस बॉडी वेट से ओवर जब चला जाता है तो वो मोटापे की श्रेणी में आता है। अब कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर हम अपने घर का वातावरण देखें तो आपको वो सब चीजें क्लैरिटी से दिखाई देगी कि मोटापे का कारण क्या है। जैसे सामने दीवार पे टीवी लगा हुआ है, बेड पे बैठ के खाना हो रहा है, तो सामने टीवी चल रहा है, टीवी को देखते हुए बच्चे को हम खाना खिला रहे हैं। आपकी जो ज्ञानेंद्रियां होती है, उसका आंख का काम देखना है। वो सामने अच्छी चीज आए, बुरी चीज आए, वो देखेगी, यानी कि आंख का भोजन हुआ देखना। कान का काम सुनना है, कान का भोजन सुनना है। तो कोई गालियां दे रहा है तो भी कान में तो पड़ेगी, अच्छी बात कर रहा है तो भी कान में पड़ेगी। लेकिन मुंह के अंदर जब हम खाना डालते हैं तो उसका काम जिह्वा से शुरू हो जाता है, डाइजेशन होने का। अब दिमाग में विचार चल रहे हैं टीवी वाले, हाथ से हम खाना डाल रहे हैं इसमें, तो वो ग्रास नली से होता हुआ जब आमाशय तक आता है तो उसका डाइजेशन प्रॉपरली हो नहीं पाता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा था कि खाना सदैव पर्दे में बैठ करके और शांत चित्त होकर के खाना चाहिए, ताकि खाते वक्त आपका ध्यान केवल भोजन में ही रहे, ताकि वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन अब ये सारा काम उल्टा हो गया। आयुर्वेद कहता है 2 बार खाना, 2 बार नहाना, 2 बार पखाना। अब समस्या है कि खाना तो 5 बार है, नहाना 1 बार है, जाने की गारंटी नहीं है। पकाना 1 बार होता है, वो भी खुल के होता है कि नहीं होता, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं। तो आप इंटेक कर रहे हो 5 टाइम और आउटिंग हो रही है उसकी 1 टाइम, वो भी प्रॉपर नहीं हो रही। तो वो अंदर आपकी जो आंतें 6 फीट की होती है, बड़ी आंत 6 फीट का साइज होता है, वो आंतों के अंदर वो मल लुगदी के रूप में पहुंचता है और वो आंतें उसमें से रस निकालती है। वो उसका काम है, वो निकालती रहेगी जब तक मल वहां पड़ा होगा, जब तक वो निकालती रहेगी। सड़ जाएगा, सूख जाएगा, आंतों की दीवारों के साथ वो चिपकने के कारण आंतें फैलना शुरू हो जाती है और वो आंतों की जो दीवारों में इस प्रकार का वो जैसे दांत है, इसी प्रकार से आंतों में स्थान बने होते हैं, उनमें वो फंस जाता है। तो वही मल जो होता है आपके ब्लड में मिलता है। सप्त धातुएं जो बनती है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मैद, अस्थि, ये जो भी बनता है वो सब उस रस से बनता है जो आपकी आंतों से भोजन ने चूसा, भोजन में से जो रस निकला। अब वो यदि कच्चा रस बनता है तो वो आपके शरीर में ब्लड के साथ में दौरा करता है पूरी बॉडी में। अब जहां जहां ज्वाइंट्स है वहां वहां स्थान है किसी भी चीज को रुकने का। उस कच्चे रस में, उस रक्त के अंदर एसिडिटी गुण बढ़ गया, वहां वो जमना शुरू हो गया, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, तो उनको हमने नाम दे दिया आर्थराइटिस, गठिया, जॉइंट्स पेन। वो फैट में कन्वर्ट होने लग गया, फैटी सेल्स बॉडी में बढ़ने लग गए, तो उसको नाम दे दिया मोटापा। वो पैंक्रियाज पे जाके वर्क करने लग गया, पैंक्रियाज में जाके रुक गया, तो उसको हमने नाम दे दिया डायबिटीज। वो सिर में जाकर के दर्द करने लग गया, गैस के रूप में वहां चढ़ गया, तो हमने दे दिया माइग्रेन, सर दर्द, हेयर फॉल, आंखों की समस्या, कान की समस्या, नजला जुकाम। मतलब बीमारी क्या है? आपके पेट की अशुद्धि, पेट में पड़ा हुआ मल। इसलिए कहा है कि कब्जी तू बड़ भागनी, तेरो सब पे राज, तू रोगों की मूल है, रोगी सर्व समाज, रोगी सर्व समाज तेरा ही गुण गावे, बेकाबू है पेट सेठ पेटू कहला। ये एक बहुत अच्छी हमारे गुरुजी ने कविता लिखी। हर बीमारी का कारण आपका पेट, मोटापा हो, डायबिटीज हो, बीपी हो। डायबिटीज ज्यादा से ज्यादा ये मानो 24 घंटे का खेल है, 24 घंटे में शुगर नॉर्मल हो सकती है। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें शुगर नहीं है? जो हम खा रहे हैं हर चीज में शुगर है। थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि शुगर को डायग्नोज करने के लिए हमें क्या सही मायने में डायग्नोज कर रहे हैं? हम ब्लड लेते हैं, ब्लड में हम ग्लूकोज का लेवल टेस्ट करते हैं, ना कि आपके इंसुलिन का लेवल। ग्लूकोज आपने अभी मान लीजिए कहीं गए, नींबू पानी शायद पिया, तो एकदम से आपका ग्लूकोज का लेवल अप होगा। आपने कहीं भी खाना खाया,
तो भी एकदम से अप होगा, क्योंकि उस खाने को ग्लूकोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी के अंदर से इंसुलिन निकालना पड़ता है। तो हमें इंसुलिन टेस्ट कराना चाहिए। अब ट्रीटमेंट पे आए इसके में, तो ट्रीटमेंट प्राकृतिक चिकित्सा दृष्टिकोण से सिद्धांत देखें, सभी रोग एक है, सभी रोगों का कारण एक है, सभी रोगों का इलाज एक है। तो शरीर 5 तत्वों से बना है, तो हमें 5 तत्वों से ही इनका उपचार भी करना चाहिए। जैसे पेट पर मिट्टी की पट्टी लगाना है, गर्म पानी का गर्म ठंडे पानी का सेक देना है, तो वो संकुचन अंकुचन जो होता है ना, फैलाव होता है, सिकुड़न होती है, तो वहां से वो टॉक्सिन्स निकलता है। ऐसे ही स्टीम बाथ से पूरे शरीर पे से पसीने के रूप में से टॉक्सिन्स निकलता है। और सबसे पहले हम नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट जब करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी बड़ी आंत को क्लीन करते हैं, जो कि मूल कारण है। बीमारी का मूल कारण आपका पेट है, कारखाना पेट है। बीमारी यहां से डेवलप होती है, जो भी होती है, डायरेक्ट कोई बीमारी नहीं होती है कभी भी। आपको थायराइड हुआ है ना, गले का रोग है, लेकिन डायरेक्ट थायराइड नहीं हुआ। थायराइड होने के लिए शरीर के अंदर वो सब चीजें एक माहौल बना, जब वो माहौल बना तो वो थायराइड हुआ। ट्रीटमेंट है, जलनेती करें, कुंडल क्रिया करें, मिट्टी की पट्टी लगाएं, भाप स्नान लें। आजकल तो नेचुरोपैथी बहुत एडवांस हो गई है, तो डिटॉक्स थेरेपी हो गया, स्पोर रिडक्शन हो गया, लाइपोसेक्शन हो गया, कोलोन हाइड्रोथेरेपी। एनिमा एक ट्रेडिशनल चिकित्सा में आ जाता है कि उसमें प्रॉपर पानी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। लेकिन जब हम कोलोन थेरेपी लेते हैं तो 40 मिनट का ये सेशन होता है। और ये मान के चलिए, हम जब यहाँ पूरा सेशन एक देते हैं, जिसमें स्पोर्ट रिडक्शन, सोना बाथ, इंफ्रारेड लाइट और कोलोन थेरेपी, ये जब 3 सेशन देते हैं तो एक ही सेशन में व्यक्ति 2 किलो वजन कम करता है, 1.5 से 2 इंच अपना पेट कम कर लेता है। ये इसका प्रॉपरली एक ट्रीटमेंट चलता है। सर, मोटापे का इलाज आपके यहाँ कैसे होता है? किस तरह से आप मोटापा कम करते हो लोगों का? हाँ, मोटापा के अंदर मैंने अभी आपको बताया ना, रोग के कारण पे काम करो, रोग के लक्षण पे कभी भी काम मत करो। लक्षण अपने आप खत्म होता है। जब आपने किसी पेड़ की जड़ आपने काट दी तो शाखाएं अपने आप सूखने लग जाएगी। तो हमने पेट का ट्रीटमेंट दिया, पेट में से जो गंदगी थी वो बाहर निकाल दी, वहां रस सही बनने लग गया, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने लग गया, तो धीरे धीरे मोटापा अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है सर, धन्यवाद। आपने लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।